बाघोड़ा में आयोजित आज की इस नुक्कड़ सभा में हमारे सभी कार्यकर्ता साथी, सभी पार्टी के पदाधिकारी और गांव के समस्त हमारे युवा साथी, नौजवान भाई और जहां तक जिन जिन घरों में मेरी आवाज जा रही, जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, ऐसी हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान और प्यारे बच्चों, साथियों, 3 दिन से लगातार हम रात को 10 बजे तक गांव-गांव में जाकर किसानों की बात कह रहे हैं। सुबह 9 बजे निकलते, रात को 10 बजे घर पहुंच रहे हैं। उद्देश्य पवित्र है। कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए भी आंदोलन किए हैं। जब विठल बाबू महाल एमएलए हुआ करते थे, अजय चौधरी जी एमएलए हुआ करते थे, तब भी कांग्रेस ने आंदोलन किए। बिजली का संकट था, किसानों की समस्या थी, घुंघरू आंदोलन हुए, बहुत सारे आंदोलन हुए। जब आंदोलन तब कांग्रेस ने की सत्ता में रहते हुए, तो आज भी हम करेंगे, क्योंकि किसानों की पीड़ा केवल हम लोग जान सकते हैं, कांग्रेस के लोग। पर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि तो कांग्रेस वालों का आंदोलन है, ये तो बीजेपी वालों कुछ और कहेंगे, दूसरी बातें। तो मेरा एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि थोड़े समय के लिए कांग्रेस बीजेपी सब भूल जाओ। आज आपके गांव में जो व्यक्ति कांग्रेस को वोट देता है वो भी किसान है, जो बीजेपी को वोट देता है वो भी किसान है। बहुत सारे लोग आपके गांव में भी आएंगे, बोलेंगे क्या हुआ, विधायक आया था, सौसर में जाने से कपास को 10,000 भाव मिल जाएगा क्या, सौसर में जाने को मक्का को 2400 रुपए का भाव मिल जाएगा क्या? पर नहीं, हम आपको बता रहे हैं साथियों कि अब इससे और बुरी स्थिति आने वाली है। मेरे कपास के 2-3 बहुत अच्छे मित्र हैं भोपाल, नागपुर में। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका से कपास आता रहा, अमेरिका स्विट्जरलैंड से मक्का आता रहा, तो 5,000 रुपए क्विंटल को भी कोई नहीं पूछेगा कपास। ये परिस्थिति बना रहे नरेंद्र मोदी जी, वो इसलिए कि अमेरिका से पूरा कपास हमारे देश में आयात हो रहा है, स्विट्जरलैंड से, दूसरे देशों से मक्का आयात हो रहा है। अब दूर क्यों जा रहे हो आप? आपकी हाईवे से कितने बड़े बड़े आंध्रा से कपास आ रहा है, पूरा कपास आंध्रा से भर के चीनी फैक्ट्रियों के सामने खड़ा है। पूरे 5-5, 10-10 गाड़ियां बड़ी बड़ी चीनी की फैक्ट्री के सामने खड़ी है। ये कहा कि आंध्रा की। अब मुझे एक बात बताओ, आंध्रा में कपास होता है 18 क्विंटल 20 क्विंटल 1 एकड़ में, ठीक है? अब वहां पे किसानों को 18 क्विंटल 20 क्विंटल कपास हो रहा है, तो उनको 6,000 5,000 पुराता है। हमको पुराता है क्या? हमको कितना हो रहा है? यहाँ बाघोड़ा में कितना होता है? 5 क्विंटल 6 क्विंटल या 7-8 क्विंटल, इससे ज्यादा होता है क्या? तो मैं कह रहा हूं कि हमारी किसान की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं 8,100 रुपए समर्थन मूल्य की। हम लड़ाई लड़ रहे हैं 2400 रुपए मक्के की। अभी मक्का भी बहुत होने लगे अपने एरिया में अभी फिलहाल। तो हम ये कह रहे हैं कि अभी हमारे आंदोलन के डर के मारे आज से सीसीआई ने अविनाश भैया खरीदी चालू की। आज से सीसीआई ने खरीदी चालू की और मैंने 2 दिन पहले उनके अधिकारी से बात की। मैंने कहा तुम ये बताओ मुझे कि तुम किस रेट में कपास खरीदोगे? बोले भैया 8% से 12% रहेगा तो ही खरीदेंगे। मैं कहा क्यों? बोले नहीं, हम 14 का भी नहीं खरीदेंगे। मैं कहा तुम्हारा बाप खरीदेगा। बोले क्यों? बोले मॉइस्चर है। अरे तो किसान का कपास तो पानी में लगा लाता है क्या कपास? भाई बारिश ओस गिर रही है, सिंचाई करता है, वल्ती का कपास रहता है, तो पानी तो मॉइस्चर तो रहेगा ना। तो यहाँ 20% 22% मॉइस्चर है, और गर्मी में कितना भी सुखा लोगे आप कपास, तब भी 14% मॉइस्चर रहता है। तो ये बात हमको बोलनी है अधिकारियों से। मैंने कहा तुमको खरीदी करनी तो करो, नहीं तो इनको भगाएंगे अपन, सबको भगाएंगे। सीसीआई आती क्यों है यहाँ? जब तुम समर्थन मूल्य पे कपास नहीं खरीद सकते हो तो यहाँ काय के लिए आते हो? अपनी ऐसी तैसी करने आते हो? तो हम उसकी भी लड़ाई लड़ना। सीसीआई को बोलेंगे खरीदना है तो ईमानदारी से 8,100 रुपए में खरीदो, नहीं तो यहाँ से भागो। तो ये लड़ाई भैया। और एक चीज सड़क पे, और जब आंदोलन होगा, चक्काजाम करना पड़ेगा तो करेंगे, जेल भरना पड़ेगा तो भरेंगे, उसके लिए भी नहीं डरेंगे। अभी 8-10 केस हमारे पे चल रहे हैं, उसकी चिंता नहीं है। हमने बहुत सारे आंदोलन जो किए पिछले, उसके केस अभी तक चल रहे हैं, और लड़ेंगे आगे। 10-20 केस लगेंगे, उसकी चिंता नहीं। पर लड़ाई लड़ो मेरे भाइयों, जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे। ये 10-15 हजार लोगों का जो जुलूस, किसानों की एकता जब दिखेगी, तो यहाँ का कलेक्टर, यहाँ का अधिकारी रिपोर्टिंग करेगा भोपाल में कि साहब बहुत बड़ा किसानों का आंदोलन था, और तब मैं आपकी बात विधानसभा में रखूंगा। विधानसभा का सत्र है 4 दिन का, सिर्फ 1 तारीख से 4 तारीख तक, बस खत्म। वो इसलिए छोटा सा सत्र रख दिया उनने कि मोहन यादव को पता है कि हम बड़ा सत्र रख देंगे तो किसान, विधायक लोग किसान की बात करेंगे, विधायक बेरोजगारी पे बोलेंगे, विधायक जो है मजदूरों की बात करेंगे, कपास की बात होगी, मक्के की बात होगी। तो डर के मारे उन्होंने सत्र छोटा कर दिया। डरपोक है 1 नंबर का भाजपा का मुख्यमंत्री, पर हम फिर भी लड़ेंगे।
सड़क से लेकर सदन तक आपका विधायक आपकी लड़ाई लड़ेगा, यह आपको आज वचन देकर के जा रहा हूं। और दूसरी बात, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि मैं मुख्यमंत्री से ये बोलने वाला हूं कि साहब, आप 8,100 रुपये नहीं दे सकते तो भावांतर दो। कपास पे भावांतर मिलना चाहिए कि नहीं? मक्के पे अगर 1,200 रुपये का भाव है तो 1,200 का भावांतर दो। भाई सोयाबीन का भावांतर दे रही ना सरकार कि नहीं दे रही? आप देखते हो वीडियो, मोबाइल देखते हो ना, भावांतर दे रही ना। जब सोयाबीन पे भावांतर मिल सकता है तो कपास और मक्के में क्यों नहीं? तो कपास तो हमारे यहाँ बहुत कम संख्या में है यार, हम वहां थोड़ी कपास होता है अमरवाड़ा में, और न तुम्हारा कहीं हर्री में कपास होता है, सौसरा पांडुरना, खंडवा बरहानपुर। तो खजाने में भी ज्यादा मार नहीं पड़ने वाला है, सरकार के खजाने में कोई मार पड़ने वाला है क्या? कितने किसान एक लिमिट में है तो दो भावांतर। पूरे मध्य प्रदेश के कपास थोड़ी होता है, तो हम लिमिट में है भैया। थोड़ा सा हमारा जिंदगी, हमारी मुख्य फसल कपास है, हमारा फुटका लगाने लगे तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि भैया गाड़ी का इंतजार मत करना मेरे भाई। कि विधायक गाड़ी भेजेगा, अविनाश भाई गाड़ी भेजेंगे, जनार्दन भाऊ गाड़ी भेजेंगे, फलाना। आप अपनी अपनी मोटरसाइकिल से लो, लड़ो और सड़क पर उतर के बताओ, ईंट से ईंट बजाओ और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो, वरना 5,000 रुपये क्विंटल में भी हमारा कोई कपास नहीं पूछ सकेगा। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप सब लोग आइए और हमको हिम्मत दीजिए और आपकी